एआई के आने से सॉफ्टवेयर कंपनियों को नुकसान होगा, जॉब डाटा खराब होगा देश का, या जीडीपी कम होगी, तो ये सब चीजें तो दूसरे तरीके से नुकसान है। यदि आप कंपनियों का फायदा देखोगे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको एआई के आने से फायदा होने वाला है। तो आप यदि निवेशक हो तो आपको वो जिन कंपनियों को एआई के आने से फायदा होना है, आपको तो उनके साथ जुड़ना है। सॉफ्टवेयर में यदि आपको रिस्क लगता है कि अभी टीसीएस इन्फोसिस एआई को अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई नई कंपनी आके उनके ऊपर हावी तो नहीं हो जाएंगी, इनके शेयर, तो आप उस साइड मत जाओ। लेकिन दूसरी कंपनियां जिनको, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, इनको फायदा होगा, ये कई जॉब कट होंगे, और जैसे कॉल सेंटर चलते थे वो वहां पे एम्प्लॉय कम होगा, इनका खर्चा कम होगा, और दूसरी चीजें भी, मतलब इनका बिजनेस बढ़ेगा भी एआई से, तो इसलिए आप उनके साथ जा सकते हो। तो दूसरी इंडस्ट्री जिनको फायदा होने वाला है एआई से, आप उनके साथ जुड़ जाओ, और जिनको नुकसान होने वाला है उनसे निकल जाओ। ये चीज आप म्यूचुअल फंड से देख लो कि म्यूचुअल फंड अब, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड है उनके भी टॉप 5 में से आईटी कंपनी हट चुकी हैं। थोड़े दिन बाद हो सकता है यदि ऐसे ही नुकसान चलता रहा तो टॉप 10 से भी हट जाएंगे। तो आप अब उनके साथ जुड़े रहो, और जब वो नीचे आ जाए फिर हटो, तो क्या मतलब। आपको पहले ही हटना। आगे का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनको आगे का सोच के कि 4-5 साल बाद क्या हो सकता है, तो वो पहले ही उस कंपनियों से हट जाते हैं, और जिनको फायदा मिल सकता है उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो आप भी म्यूचुअल फंड को देख लो ना कि उनकी होल्डिंग किधर ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, बड़े इन्वेस्टर किस कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर क्वार्टर में उनका डाटा आता है कि इनने कौन से शेयर बढ़ाए, कौन से कम करे, तो बस आप भी उनके साथ चले जाओ।